आज भीमा कोरेगांव की 205वीं जयंती है। पूरा बहुजन समाज उसको याद कर रहा है। वो मुक्ति की लड़ाई थी, लेकिन सोचिए कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि 500 महारों की सेना ने अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इनसे पूछिए कि वो पेशवा कौन थे जो झाड़ू लटकाने के लिए मजबूर कर रहे थे, कौन थे जो मनुस्मृति लाद रहे थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं थोड़ा सा इतिहास कुरेदने जा रहा हूं। हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। जो लोग इतिहास की दुहाई देते हैं, जो लोग राष्ट्रवाद का झंडा उठा रहे हैं, उन पर बात करना ज़रूरी है। सोचिए, मुझे रोज़ दर्जनों लोग गाली देते हैं। मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि सवाल मोदी से पूछिए, सवाल गृह मंत्री से पूछिए। मुझे कभी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का फ़ोन नहीं आया। उनके समर्थक जो हैं, जो अपने आप को समर्थक कहते हैं, वो आपको मरने मारने गाली गलौज की वास्ता करते हैं। क्या अमित शाह उनके रिश्तेदार हैं? क्या मोदी उनके रिश्तेदार हैं? या इस वजह से वो गाली देते हैं कि उस पार्टी के समर्थक हैं? तो क्या कल तक वो जिन प्रधानमंत्रियों की आलोचना कर रहे थे, उनके समर्थक क्या उनको गाली दे रहे थे? क्या वो किसी के पार्टी के कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास समर्थन नहीं और समर्थक नहीं है? जब आप लालू यादव की आलोचना करते हैं, उनके समर्थक आपको गाली देते हैं। जब आप मायावती की आलोचना करते हैं, उनके समर्थक आपको जान मारने की धमकी देते हैं। दरअसल ये एक प्रवृत्ति है और इसी को मनुवाद कहा गया है, और भारत में पिछले 3000 सालों से चल रहा है। उसी के खिलाफ बुद्ध लड़ रहे थे, उसी के हिंसा के खिलाफ बुद्ध लड़ रहे थे। और उस समय सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आज की बात नहीं है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ की जब हत्या होती है, तब पुष्यमित्र शुंग करता है उसकी हत्या। क्या बनकर? दरबारी बनकर। ये मनुवादी हमेशा से सत्ता के साथ रहे। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी जाति या धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहता हूं, न मैं किसी को खराब कहता हूं। हर जाति और धर्म में गलत और सही लोग हुए हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी को ये एहसास हो जाता है और वो ये घोषित करने लगता है कि जो मैं हूं वही सही है। सोचिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है? क्या अमित शाह हमारे गृह मंत्री नहीं है? क्या इस देश की जनता को अधिकार नहीं है सरकार से सवाल पूछने का? क्या इस देश में वोट गिराने का हमें अधिकार नहीं है? आप कल्पना कीजिए कि आज डेमोक्रेसी है, और जो लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार से सवाल पूछने पर गाली गलौज, मॉब लिंचिंग, मारपीट और धमकियां देते हैं, वो तब क्या करते होंगे जब इनके राजा हुआ करते थे और इनके राजाओं का दौर था। मैं बताता हूं ये लोग क्या करते थे। सोचिए, अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या होती है और पुष्यमित्र सिंह राजा बनते हैं और वो मनुस्मृति को लागू करते हैं। ठीक उसी तरह से ये सत्ता के साथ रहते हैं। उसी बृहद्रथ की सत्ता में ये दरबारी थे और मौका मिला तो पीठ में छोड़ा घोंप दिया। सिर्फ बृहद्रथ के साथ नहीं हुआ, इतिहास पढ़िए, शिवाजी महाराज के पीठ पर खंजर किसने चलाई भरे राज दरबार में? वो तो मुगलों से लड़ रहे थे। आप सोचिए, पद्मावत फिल्म देखिए, राजपूत राजाओं के साथ विश्वासघात किसने किया? कौन मुगलों को अपना रिश्तेदार बना के लाया? कौन था वो? क्या उसकी वजह से पूरी उस कम्युनिटी को बदनाम किया जा सकता है? वो कौन था? मैं उसके बाद आ रहा हूं। मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इतिहास कुरेदेंगे तो उससे जो मवाद निकलेगा वो आपके चेहरे पर बहुत सारी गंदगियां बिखेर देगा। तो सवाल है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां किसने जलाई? मुगलों की यार मत लीजिएगा, मुगल हमारे थे ही नहीं, वो विदेशी थे, आक्रांता थे। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको लेकर कौन आया था? पद्मावत मूवी देखिए, कौन लेके आया खिलजी को? उतना ही नहीं, आप छोड़ दीजिए उस दौर में फूले किससे लड़ रहे थे, पेरियार किससे लड़ रहे थे, अंबेडकर किससे लड़ रहे थे, रविदास महाराज किससे लड़ रहे थे, कबीर किससे लड़ रहे थे, अंकली किससे लड़ रहे थे, संत गाडगे किससे लड़ रहे थे? आप अंग्रेजों के दौर में आइए, कौन लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस की मुखबिरी कर रहे थे? कौन लोग थे जिन्होंने भगत सिंह को मुखबिरी की, गवाहियां दी? कौन लोग थे जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुखबिरी किए? पता तो कीजिए और कल्पना कीजिए कि जब आजाद है, डेमोक्रेसी है,
वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि जाति के आधार पर उनको बरी कर दिया जाए? चाहे वो हत्या का मनुस्मृति क्या था कि अगर जाति के आधार पे मैं रेप कर दूं, मर्डर कर दूं तो मुझे बरी कर दिया जाए। इसीलिए इनको तकलीफ होती है मैकाले के कानून से, जब मैकाले ने एक नागरिक और एक कानून बनाया। ये कौन लोग हैं जिनको तकलीफ होती है इस देश के संवैधानिक प्रावधानों से? आप कल्पना कीजिए कि जब आप संविधान है और जब आप सरकार से सवाल पूछने का आपको संवैधानिक अधिकार है, और तब जो लोग आपको गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं। आज हम सब जानते हैं कि किस तरह से सत्ता के शह पर तमाम संस्थाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आप कल्पना कीजिए जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनकी ये हालत है, जब ये राजतंत्र में होंगे तो क्या जुल्म ढाते होंगे, क्या कहर ढाते होंगे। उसी कहर का जवाब था भीमा कोरेगांव, उन्हीं पेशवाओं को करारा जवाब था भीमा कोरेगांव। वो मुक्ति का आंदोलन था। किन लोगों ने संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की, इसका हिसाब होना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये वो लोग हैं और आज भी इनका बस चले तो इस डेमोक्रेसी को उजाड़ देना चाहते हैं। ये आप सवाल पूछने नहीं देना चाहते हैं। और इन लोगों का एक विशेष पहचान है, इन्होंने कभी सत्ता से बगावत नहीं की। न ये मुगलों से लड़े, न ये अंग्रेजों से लड़े। ये हमेशा सत्ता की दलाली करते हैं, ये सत्ता के साथ रहते हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी पार्टी कोई हो, हर जगह ये स्लीपर सेल का काम करते हैं। इसी को बाबा साहेब से लेकर फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध ने मनुवादी कहा है। मनुवाद का मतलब होता है जो इंसान को इंसान न माने, जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत बोए, जो तमाम व्यवस्थाओं को न माने। सोचिए, इनका मनुस्मृति ठीक था, इनका पुष्यमित्र शुंग ठीक था, इनका पेशवा ठीक था, लेकिन अब इनको डेमोक्रेसी ठीक नहीं लग रहा। पूछिए कौन लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, कौन लोग वहां नौकरी करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी एक की वजह से किसी पूरी कम्युनिटी को दोष मत दीजिए। और सबसे ज्यादा आजादी के बाद बात करेंगे तो यही लोग हैं, कल तक नेहरू इन्हीं के नेता थे। इस देश में मैं आजादी की बात कर रहा हूं। सिखों के नरसंहार में कौन लोग हैं, मुसलमानों के नरसंहार में कौन लोग हैं, किन की आइडियोलॉजी है, कौन लोग जाति के नाम पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का नरसंहार करते हैं। और आज भी वो कौन लोग हैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठकर जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों का नंबर काट रहे हैं। कौन है जो आपके बच्चों को फेल करते हैं, कौन है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को मरने के लिए मजबूर करते हैं, कौन है जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, कौन है जो अपने आप को बाकी धर्मों से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, कौन है जो जातियों के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये सत्ता के वो दलाल हैं जो हमेशा सत्ता के तलवे चाटते हैं और इनमें कभी भी न्याय करने की क्षमता नहीं रही। ये जिसकी सत्ता होती है, चाहे लोकतंत्र रहा हो या राजतंत्र रहा हो, उसकी डफली, उसका राग गाते हैं। और जब ये सत्ता नहीं होती है तो ये बिल में घुस जाते हैं। और आज ये सत्ता के सह पर इनको लगता है कि सरकार चल रही है, सरकार की जो आलोचना कर रहा है उसको हम अगर मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे तो सत्ता हमको पोषित करेगी। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, ऐसे लोग संविधान के दुश्मन हैं, ऐसे लोग इस देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था के दुश्मन हैं, ऐसे लोग इस देश के गरीबों के दुश्मन हैं जो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और ये हमेशा से इनकी एक खास गुण है इनका, चाहे राजतंत्र हो चाहे डेमोक्रेसी हो, भारत में हमेशा से ये सत्ता पर कब्जा रहता है इनका। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, सब जगह ये बेईमानी से कब्जा करके रखते हैं और बाकी लोगों को ये गरीब, लाचार, बेबस रखना चाहते हैं। और इसी को हम लोग मनुवाद कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। सवाल पूछिए प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, गाली ये देने लगते हैं जैसे इनके रिश्तेदार हैं वो। अमित शाह और मोदी किसी को गाली देने जाते हैं क्या? अमित शाह और मोदी सवाल नहीं करते थे सरकार से? मोदी जी का कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर वो क्या वो भारत और चाइना के घुसपैठ पर सवाल नहीं करते थे? क्या वो पाकिस्तान के आतंकवादी मामले पर सरकार से सवाल नहीं करते थे? क्या वो महंगाई पर सवाल नहीं करते थे?
क्या वो बेरोजगारी पर सवाल नहीं करते थे? अरे 40 साल सड़कों पर नरेंद्र मोदी ने खाक छाना है, तब वो क्या कर रहे थे? सत्ता का गुणगान कर रहे थे। और ये तमाम टेलीविजन चैनल, अखबार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, इनकम टैक्स, ईडी, क्या इसका दुरुपयोग सरकारें नहीं कर रही थी? पिछली सरकारें। ये लोग सत्ता के साथ अब हमेशा रहते हैं, इनका इतिहास बहुत खराब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में आपका राजतंत्र नहीं है, आपका पेशवाओं का दौर नहीं है, आपके पुष्यमित्र शुंग का दौर नहीं है। ये संविधान का दौर है, ये मनुस्मृति का दौर नहीं है। सवाल पूछेंगे हम इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के सेना के जवानों के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के जवानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के छात्रों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। सत्ता से सवाल पूछना ही पत्रकार का काम होता है। और अगर आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप सत्ता के दलाल हैं, आप समर्थक भी नहीं हैं। अगर समर्थक होते तो क्या कांग्रेस के समर्थक या तमाम दलों के समर्थक, मायावती, लालू यादव के समर्थक जाते हैं आपको गाली देने? क्या क्या नहीं कहा है? डेमोक्रेसी की बात कह रहा हूं। बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा गया, फूले पेरियार अंबेडकर को क्या क्या नहीं कहा, आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। लालू यादव को क्या क्या नहीं कहा गया, मायावती जी को क्या क्या नहीं कहा गया, कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या नहीं कहा गया, शिबू सोरेन को क्या क्या नहीं कहा गया, करुणानिधि को क्या क्या नहीं कहा गया। क्या उनके समर्थकों ने कभी आपके साथ गाली गलौज की? और सोचिए, इस देश में 90% आबादी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, जो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, डीएम के तमाम बहुजन नेताओं दलों के समर्थक हैं। अगर वो गाली गलौज पर उतर जाएंगे तो आपका क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, इंसान बनिए, गाली गलौज खत्म कीजिए, और जिस काल व्यवस्था में रह रहे हैं उसके हिसाब से चलिए और न्यायप्रिय बनिए। आप किसी भी जाति या धर्म में पैदा हुए हों, अगर आप न्याय नहीं कर रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, अगर आप बराबरी का, आप कौन आज के डेट में कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काट रहा है? कौन आज जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म कर रहा है? कौन इस देश में को गरीबी की गर्त में धकेलकर लोगों को मजबूर और लाचार रखना चाह रहा है? सरकार से सवाल पूछने पर आपको दर्द क्यों होता है? क्या आपके वोट से सरकार बनी है? क्या पिछली सरकारों से सवाल नहीं पूछा जाता था? ऐसे लोगों की पहचान कीजिए, ये घोर मनुवादी हैं। हर दौर में इन्होंने इंसानियत को कुचला है, हर दौर में इन्होंने सत्ता के साथ गठबंधन करके मानवता को कुचला है और पावर का दुरुपयोग किया है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सरकार सबकी है, इस देश के एक एक नागरिकों का अधिकार है सरकार पर, और वो चाहे तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार से सवाल पूछ सकता है। उसको अधिकार है इस देश के जवानों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, चाटुकारिता नहीं की जाती है। सत्ता से सवाल पूछना ही पत्रकारिता है। और इतिहास मत कुरे दिएगा, आपका इतिहास ब्लैक लिस्टेड है। हर दौर में आपने सत्ता की गुलामी की है, हर दौर में आपने तलबे चाटे हैं, और हर दौर में आपने सत्ता से सवाल पूछने वाले लोगों के साथ गद्दारी की है। उससे इतिहास भरा पड़ा है आपका। जिस दिन इस देश के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, उस दिन आपकी हेकरी निकल जाएगी। इसलिए बहुत शानदार व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को बनाए रखिए, उसको मजबूत कीजिए, और जो भी सरकार रहे, जो भी सत्ता में रहे, उससे सवाल पूछिए, ताकि वो देश और तरक्की कर सके और विकास कर सके। बस इतना कहना है आपसे। डराइए मत, धमकाइए मत, लॉजिकल बात कीजिए। आप किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के समर्थक हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप श्रेष्ठ हैं या आप जो कहें वही सही है। इस डेमोक्रेसी में सबको सवाल करने का हक है, और इस देश में हर जाति, धर्म और लिंग के लोगों को बराबर का अधिकार है। और जो संविधान है उसके हिसाब से जो अधिकार दिए गए हैं उसको मानिए। अगर आप नहीं मानते उस संविधान को तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। और ये संविधान कहता है कि हर किसी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, और भेदभाव करने वाला अपराधी है।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इन मनुवादियों से, जातिवादियों से, इन कट्टरपंथियों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस देश में संविधान है, जुडिशियरी है, पुलिस व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये लोग करते क्या हैं? जैसे ही ये सत्ता में आते हैं, ये अपने अपने बिलों से निकलकर शोषित, वंचित, गरीब और तमाम ईमानदार और न्यायप्रिय लोगों को धमकाने लगते हैं सत्ता के दम पर। इनको पता नहीं है सत्ता कभी किसी के साथ नहीं रहती है, इतिहास न्याय करता है। शिवाजी महाराज के साथ आपने गद्दारी की, जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी उनका सम्मान बढ़ेगा। संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की, फूले पेरियार अंबेडकर के साथ गद्दारी की, आप उनको भुला देंगे? न्याय के साथ खड़ा रहने वाला, न्याय के लिए लड़ने वाला महाराणा प्रताप को भुला देंगे? सूरजमल साहब को, इस देश में जितने किसान राजा होंगे, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब के सब, कौन राजा जिसको आज दुत्कारा जा रहा है? पेशवा। कौन राजा जिसको सबसे ज्यादा नीचे कहा जा रहा है? पुष्यमित्र शुंग। ये वो राजा थे जिन्होंने अपने अपने दौर में सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। हिटलर को दुत्कारा जाता है, मुसोलिनी को दुत्कारा जाता है, आपको भी दुत्कारा जाएगा अगर आपने इंसानियत के लिए काम नहीं किया तो। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। हम सब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और सबको अपनी बात कहने का हक है और सरकार से सवाल पूछने का हक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।